इस समय हमारे साथ मौजूद है प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ साहब। राठौड़ साहब, धैर्यवत की जिम्मेदारी मिली उपचुनाव को लेकर आपको, किस प्रकार का समीकरण लगता है, क्योंकि पहले ये सीट बीजेपी के पास थी? दरियावत की सीट परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है और वहाँ हमारे दिवंगत विधायक स्वर्गीय गौतम मीणा ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। और मैं समझता हूँ कि पिछली वसुंधरा जी की सरकार में उस क्षेत्र में जो आधारभूत संरचनाएं मजबूत हुई, सड़कें, हॉस्पिटल, शिक्षा, चिकित्सा, पीने के पानी को से लेकर सभी, वो सारे आदिवासी इलाके के उस आदिवासी के जहन में है। हम हमारे पिछले विकास और इस बार जो अत्याचार अनाचार उस आदिवासी क्षेत्र में हो रहा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ये कह रही है पूरे देश के अंदर आदिवासी अत्याचार में राजस्थान दूसरे पायदान पर पहुंच गया। इन सारी चीज़ों को लेकर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। राठौड़ साहब, एक बड़ी समस्या, क्योंकि आपके लिए चुनौती कांग्रेस ही नहीं रहेगी, बल्कि उस क्षेत्र में बीटीपी भी अपने पांव पसार रही है, भारतीय ट्राइबल पार्टी। तो आप किस प्रकार उसको चुनौती के रूप में देखते हैं? देखिए, बीटीपी ने जिस प्रकार का जातीय उन्माद के आधार पर एक अपने कुछ सीटें जीतने का काम किया था, अब धीरे धीरे वहाँ के आदिवासियों को ये बात समझ में आ रही है कि छद्म रूप से ये लोग सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करने के लिए आदिवासी और भील जाति का इस्तेमाल जरूर करते हैं। इसलिए वो पहले वाला तीखापन अब बीटीपी में नहीं है और निश्चित तौर पर बीटीपी का अस्तित्व वहाँ नज़र नहीं आएगा, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, पर जिस प्रकार के हालात वहाँ हुआ है उसमें मैं कह सकता हूँ। आप चूंकि प्रदेश कोर कमेटी की भी सदस्य है और प्रदेश के जो प्रमुख राजनेता आते हैं भाजपा में, उनमें शामिल है। जिस प्रकार का बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया, 5 साल की चिंता ना करें, लोग परेशान होते तो होते रहे, और अगली बार भी सरकार बनने का दावा उन्होंने किया है, जबकि आप ही लोग ये बोल रहे हैं कि 5 साल ये सरकार नहीं चल पाएगी। आपके नेता बोल रहे हैं कि जिस दिन पुनर्गठन या विस्तार होगा उसी दिन सरकार चली जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत वही हैं। पिछले अपने कालखंड के अंदर इन्होंने अपने आप को स्वयं भी मुख्यमंत्री नंबर 1 घोषित किया था और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस विधायक दल एक मिनी बस में भरकर आए, जितनी सवारी महज 21-22 तक सिमट गया था। इस बार वो मिनी बस किसी ऑटो रिक्शा में तब्दील नहीं हो जाए तो बहुत बड़ी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी का ये बयान, ये दम्भ भरा बयान निश्चित तौर पर राजस्थान में उन लोगों के लिए और कष्टकारक है जो कष्ट भोग रहे हैं इस अंतर्द्वंद से घिरी हुई सरकार का। और सरकार का अंतर्द्वंद इतना मजबूत है कि अब तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए। माखन फार्मूला आज से 17 महीने पहले ईजाद हुआ, आज वो फाइलों में दफन है। अगर अंतर्विरोध नहीं तो फिर 17 महीने की स्वयं कैद होकर अपने निवास के अंदर मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल मुख्यमंत्री की उपाधि क्यों ग्रहण की, सामने क्यों नहीं आ रहे। और मैं समझता हूं कि हाथ के कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, निश्चित तौर पर जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा उसमें संभावित विस्फोट सामने आ जाएगा। लास्ट प्रश्न, 2 उपचुनाव और 2 जिलों के पंचायत राज चुनाव। उपचुनाव काफ़ी बड़े माने जा रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं कि क्या सत्ता से पहले इस सेमीफाइनल में बीजेपी का कमल खिल पाएगा दोनों जगह? निश्चित तौर पर अब तक पंचायत राज संस्थानों के चुनाव के अंदर अब भी जिला प्रमुखों के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे हैं और निश्चित तौर पर ये आगे होने का क्रम जारी रहेगा। हम फिर अपनी परंपरागत सीट के अलावा बल्लभनगर सीट पर अच्छी सेंध लगाकर जीतेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये है प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़, जिस प्रकार का दावा किया है दोनों विधानसभा उप सीटें जीतने का, और रणनीति भी बनाई है। हालांकि इसके साथ ही जो प्रमुख में राजस्थान के जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके बीच जिस प्रकार से अंदरूनी सियासत चल रही है, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से जिस प्रकार की उठापटक का दौर चल रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से जिस प्रकार की बयानबाजी की है, उसको लेकर भी सीधे तौर पर सीधा कटाक्ष राठौड़ ने किया है। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।